नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, चीनी के मूल्य में वृद्धि और कमी वाले टाइप परसेंटेज का स्पेशल टाइप करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखिए वो परसेंटेज का स्पेशल टाइप है चीनी में कमी, गेहूं में वृद्धि या कमी वाली टाइप से। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है, बिहार एसएससी जीडी हो या एनटीपीसी कुछ में भी जाइए, पूछेगा ही पूछेगा। देखिए बाबू, चीनी गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपया में 5 केजी अधिक गेहूं खरीद सकती है, तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी क्या था? तो पहला तरीका ये बाबू, फिर उसके बाद सेकंड तरीका आएगा। तो आप जितना बोल रहे हो उतना पढ़िए। कह रहे हैं गेहूं के मूल्य में 20% की काची बाबू तो कमी, तो गेहूं के मूल्य में 20% की काची हो रहा है कमी, बस इतना पढ़िए। तो दुनिया के कोई भी वस्तु अपने आप में कितना बाबू 100, तो 100 होगा, इसमें 20% की कमी कर दिया, तो जब 20% की कमी किया तो कितना हुआ बाबू 80। यानी पहले कोई भी चीज आप 100 रुपये में खा रहे थे, तब कितना में खाइएगा 80 में। हम बोले अपना तरफ से कि चीनी का मूल्य हमको पहला ही इतना रखना होता, या गेहूं का मूल्य उतना ही रखना होता, कितना बढ़ाना होता? तो 20 बढ़ाना होता, 20 बढ़ाना होता कितना से सर जी? तो 80 से, तो 100 पर बाबू कितना? तो काटते तो अब 20 से कम 20, 20 के 80 और 4 से काटते तो कितना परसेंट होता? तो 25%। अगर पूछते सिर्फ कमी वृद्धि तो 25%, लेकिन 25% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1 बटा कितना? 4। तो वृद्धि में आया था कि कमी में? तो यहाँ प्लस से पता चल जाएगा कि वृद्धि में आया कि कमी में, तो प्लस में ज्यादा है, तो ज्यादा है ना, तो वृद्धि में। तो बाबू परसेंटेज में मूल वैल्यू बटे वाला होता है, यानी पहले 4 केजी था तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया बाबू? 5 होता है। लेकिन आपको किताब करें यहाँ पे पढ़िए, इसको इग्नोर अभी करिए। यहाँ पे 5 केजी अधिक खरीदते हैं, तो 1 यूनिट बराबर 5 केजी, तो 4 यूनिट बराबर निकालते तो बाबू 5 गुने 4 करते तो 20 केजी होता है का? एक मतलब पहले 20 केजी खा रहे थे और वर्तमान निकालना होता है तो 1 बढ़ा के, तो नहीं कितना केजी होता है, इसमें 20 जोड़ भी सकते थे तो कितना हो जाता? तो 25। तो पहले 20 केजी कोई चीज थे गेहूं खा रहे थे, तब कर रहे कितना? 25। लेकिन पूछा कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, यानी शुरू वाला। तो देखिए बाबू, मूल उतना ही फिक्स है 220 रुपया। अब भागा दे दीजिए कितना से बाबू? एक बार 20 से। और मूल फिक्स है 300 कितना बाबू? 20 रुपया। भागा दीजिए कितना से बाबू? 25 से। लेकिन शुरू वाला मूल पूछा है तो 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे तो कितना होगा? 16। यानी शुरू वाला मूल 16 रुपये प्रति केजी होगा। यहाँ काटेंगे बाबू तो कटेगा 5 से 5 25, 5 6 30, 5 चौके 20, सही है ना? 15 चौके 60 कटेगा का? सही है ना? 12 5 60, माफ करिएगा, 12 5 60, 12 5 7 5 8 40 ना, तो 12.8 रुपये प्रति केजी। आपसे पूछा है कि बताइए क्या पूछा था कि प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य मेरा कितना बाबू? तो 16 रुपये प्रति केजी था। एक तो तरीका ही है, फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका बाबू, इसको ऐसी वाली क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। हाँ बोलिए। 100 320 ही आपको क्वेश्चन में दिया था। चलिए और यहाँ पे देखिएगा सेकंड तरीका बाबू, क्वेश्चन में बोल रहा है कि गेहूं के मूल्य में कितना 20% की कमी हुई, तो 20% का आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए कि डायरेक्ट फ्रैक्शन निकालिए। तो 20% का फ्रैक्शन निकालिएगा बाबू, तो 1 बटा कितना होता है बाबू? 5। तो बाबू पहले मूल 5 था, 1 बढ़ गया कितना बाबू? तो 6। तो ये मूल था, तो मूल के उल्टा होता है क्वांटिटी, यानी वस्तु या आर्टिकल। तो बाबू लटेंगे तो इसका बाबू 5 इधर आ जाएगा और इधर 6 कहाँ आ जाएगा? सॉरी, हाँ बाबू किसको? खाली अति में जाना है, कहीं में जाना है? ओ कौन में जाना है, चुपचाप पढ़ो। 6 और कितना बाबू? 5। यहाँ तक सही? पहले देखिए कि यहाँ पे इतना तक पलट लिए, 5 है बाबू। अब किताब कह रहा था ना कि 320 रुपया में कितना केजी बाबू? तो 5 केजी। तो 20 320 को इग्नोर करिए, अभी सीधा पढ़े तो 5 केजी गेहूं अधिक खरीदता है। अधिक खरीदे कम खरीदे क्या शो करता है? अंतर। तो बाबू देखिए, तो किताब कहा 5 केजी, हम कहेंगे बाबू अंतर कितना? 1। तो कहा बाबू? नीचे। अब इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो इसको निकालेंगे तो 5 6 कितना हो जाता? 30। अब यहाँ निकालते तो कितना? 25। यहाँ पे 25। तो पहले खा रहे थे कितना केजी? 30 केजी। अब खाने लगे कितना? 25। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, एक मतलब पहले कितना खा रहे थे? 30। तो मूल तो फिक्स है 300 कितना? 20। तो 320 को भागा दे दीजिए कितना से बाबू? तो कहीं गलती करेंगे, हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे गलती की है, 20% की कमी बोला है। अब अभी आप लोग बोल रहे ही नहीं, बोले कि 4 से 5 कमी बोला, वृद्धि कर दिए थे। चलिए साइलेंट रही, जखनी नहीं बोलेगा तो इतना नहीं करना पड़ता।
पिछला रोटी खाए पहले तो चलो देखो फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए साइलेंट। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से, कमी बोला है बाबू, तो 20% का फ्रैक्शन निकालिएगा। तो 20% का फ्रैक्शन बताइए कितना होगा। तो 20% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना 5। तो 1/5 बाबू कमी बोला है, तो पहले मूल्य बाबू कितना रहा होगा 5, और 1 की कमी बाबू तो कितना, तो 4। अब इसको बाबू पलट दीजिए वस्तु यानी आर्टिकल में, तो यानी 4 इधर, तो 5 कहाँ बाबू इधर। बोलिए सही है। तो कम हो बेसी हो क्या शो करता है, अंतर। किताब का 5 केजी, हम कहेंगे बाबू कितना 1, तो 1, तो नीचे बाबू पूछ रहा है इस वाली को निकालना हो तो 5 से, तो 5 क्या होता है 20, तो 20 केजी। तो बाबू इसको निकालेंगे तो बाबू कितना 25 केजी। अब देखना है क्या पूछा है, घटा हुआ मूल पूछा है कि बढ़ा हुआ मूल पूछा है। अगर घटा हुआ मूल पूछेगा तो इस वाली से भागा देते इधर वाला से। प्रारंभिक मूल पूछा है 30 वाली से, तो प्रारंभिक मूल बोला है, तो किताब का 300 कितना बाबू 20, कितना बाबू तो 20 से भागा दीजिए, तो 0 से 0 और 16 दूनी कितना 32, यानी 16 रुपए प्रति केजी। अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे बाबू, सेकंड क्वेश्चन, नहीं छोड़ दीजिए ना, सेकंड वाले क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, इसको घेर दे रहे हैं। हाँ कर लेंगे। ओहो हो तो गया। देखिए बाबू 25% की काची बाबू कमी, 25% का फ्रैक्शन निकालिएगा तो 1 बटा कितना होगा बाबू 4। तो पहले 4 रहा होगा मूल, तो 1 कम गया तो बाबू कितना हो गया होगा 3 रहा होगा ना। ये प्राइस, प्राइस के उल्टा बाबू कुछ क्वांटिटी यानी वस्तु, तो इसको उलटेंगे बाबू तो 3 इधर होगा और 4 कहाँ होगा इधर होगा। क्लियर है ना। किताब कहा कि 600 रुपये में एक व्यक्ति कितना केजी बाबू 10 केजी। किताब कहा 10 केजी ऊपर, हम कहे अंतर कितना 1 तो नीचे। अब इस वाली को वैल्यू निकालते करते तो 10 बार में तनी 10 दिए कितना 23 केजी। यहाँ निकालते तो 4 दाएं कितना केजी, तो 40 केजी। अब पूछा क्या है, देखिए तो घटा हुआ मूल बोला है, तो पहले 4 रुपये खा रहे थे, अब 3 रुपये खाने लगे, तो घटा हुआ मूल यही है ना। तो कितना रेट तो फिक्स है 600 रहेगा, हम भागा देंगे बाबू कितना से 40 से, 1 0 से 1 0 15 चौके कितना 60। प्रारंभिक मूल पूछता बाबू तो इससे भागा देते इससे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप बनाइए यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन सेट करते जाइए। चलिए लगाइए दिमाग यहाँ से। बाईस सौ आंसर बोल रहे हैं, 90 होगा। चाय के मूल्य में कितना परसेंट कमी बाबू 10%। तो 10% का फ्रैक्शन आपको अभी याद हो गया होगा 1 बटा कितना 10। तो पहले मूल 10 रहा होगा, एक कमी तो कितना बाबू 9। एक अच्छी बाबू मूल्य में यानी प्राइस में, तो इसका उल्टा क्वांटिटी होता है वस्तु का यानी आर्टिकल होता है। तो बाबू 9 इधर ला दीजिए और 10 कहाँ बाबू इधर। अधिक हो कम हो क्या शो करता है अंतर। किताब का बाबू कितना 25, हम कहेंगे किताब का 25, हम कहेंगे कितना बाबू 1। तो काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, तो 9 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 200 कितना 25 केजी। आई निकालेंगे बाबू तो कितना 250। अब पूछा क्या है देख लीजिए। तो पूछा है कि चाय का प्रति केजी घटा हुआ मूल बताइए, यानी कम हुआ मूल। तो बाबू पहले खा रहे थे 10 के, अब खा लेंगे 9, तो घटा हुआ मूल तो यही है ना। तो कितना तो 22,500 को भागा दे दीजिए 200 कितना से बाबू, तो 50 से। तो 1 0 से 1 0 बर्बाद, अब 25 नवा बाबू 225, तो यानी एगो 0 रहेगा, यानी 90 रुपये प्रति केजी। चलिए आगे बढ़िए। ऑप्शन लिख दे रहे हैं आप लोग, कोशिश कीजिए पहले।
दो बाबू। थी मतलब पहले था, यानी प्रारंभिक वाला शायद पूछना चाह रहा है। 15 को छुट्टी नहीं रखना है। घर से फोन ना आएगा 1 जनवरी नहीं यार। चलिए देखिए, B1 10% का फ्रैक्शन भाव कितना? 1/10। अच्छा सब जगह कमी बोला। 10 में 1 घटाएंगे भाव कितना? 9। मूल्य में कीमत मतलब मूल्य प्राइस, तो इसका उल्टा करेंगे भाव वस्तु, आर्टिकल, क्वांटिटी। तो भाव इसको पलटेंगे तो 9 इधर, तो भाव 10 कहाँ उधर। किताब कहाँ कितना केजी भाव अधिक? 25 केजी। तो 25 कहाँ से ऊपर हम कहेंगे भाव 1 से कहाँ नीचे, तो काटेंगे तो 25 से बार में, तो 2 इतना यूनिट बराबर इतना केजी। इसके बराबर 200 कितना बाबू? 50। बोलिए। तो बाबू बोल रहे हैं कि बताइए कि उसका मूल्य क्या थी मतलब पहले क्या था, ये पूछा है आपसे। था बोल, अरे भाई था या थी में कहा रखल है, इसलिए है बोलता तो। और 200 कितना बाबू? 25। अब भागा देंगे बाबू 200 कितना से? 25 से, तो कर जाएगा कितना बार में? 1 बार में, यानी 1 रुपया प्रति केजी। हाँ बोलिए। 250 से काटते कब? बोलता ना कि वर्तमान मूल्य बताइए। ठीक कह रहा है, यानी पहले वाला मूल्य पूछना चाह रहा है आपसे कि शुरू में जब थी। क्लियर? ओहो बात क्या कर रहे, बनाइए चुपचाप। था या थी? घंटा हम ना कंफ्यूज कर, आप लोग खुद सो रहे हैं। कितने नंबर क्वेश्चन है वो? अंडा के मूल वाला। एगो क्वेश्चन छोड़ दिए का? सेव के मूल वाला। सी जगदीश से बोल रहे थे यही, कच्ची कोई नहीं बोला, मैं सपोर्ट भी नहीं, आप 2 आंसर देके हो गया 24। हाँ चलिए साइलेंट। चीनी का मूल्य में कितना परसेंट बाबू? 20। 20% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना होगा बाबू? 5। तो 5। अंडा के मूल्य में 20% की कमी, हर ढक्कन अंडे है, तो 5 एक कितना हो? 6। वृद्धि लिखे हैं तो बाबू इतना परसेंट की वृद्धि, तो कह रहा है कि 24 रुपया में कितना बाबू? 2 अंडे कम। तो इसको पलट सकते बाबू, तो क्वांटिटी, तो इधर कितना आ जाएगा? 5 6, और इधर कितना बाबू? 5। किताब कितना कर लेता भाई? 2 कम, हम कहेंगे कितना? 1। टेबल निकालेंगे तो 6 दूनी के 12 ना, 12 गो अंडा मतलब, तो ये बाबू कितना? 10। पूछा काची बाबू? वर्तमान प्रति दर्जन भाव। प्रति दर्जन भाव, तो इसको क्या करिए बाबू? 24 टोटल मूल्य कितना था? 24। 24 बटा में कितना बाबू? 10। यहीं पे निकालने का प्रति दर्जन भाव बोला है, तो वो बोल रहा है कि एक बार निकालने 12 से गुना कर देगा कि 1 दर्जन प्रति दर्जन भाव, तो 1 दर्जन में क्या पीस? 12 हो। और नहीं तो बाबू ऐसे भागा देते तो आता 2.4, अब गुना कर देते कितना से? 12 से। और नहीं तो फिर यहीं पे कर सकते हैं, तो इसको गुना करते 12 से, तो बच्चों कितना? 48, और 12 दूनी कितना? 24। जोड़ेंगे बाबू तो ये 8 रहेगा, और 4 4 8, और कितना बाबू? 2, यानी 200 ऊपर में कितना बाबू?
28 ना, सॉरी कितना 288। अब बटे में 10 है तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। बोलिए तो राइट आंसर कौन जाता है? इसलिए आप खाली मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। बढ़ जाएंगे। अरे खानी तो ठीक जा रहे थे तो बोली पहले वाला निकाले थे। मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपया में 4 अंडे का मिलता है। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य क्या है या भाव क्या है? भाव। यू आर रेडी? ऑप्शन सेट कर रहे हैं तब तक। कितना गलत है? ऑप्शन नहीं है तो गलत होगा ना, या फिर ऑप्शन गलत सेट किया होगा। छत्तीस ना, 36 बिल्कुल। 36 नहीं देख रहे। चलिए देखिए बाबू, और चीनी सॉरी मूल्य में 50% की वृद्धि, 50% का फ्रैक्शन यही निकालिए। 50% का फ्रैक्शन काची बाबू 1/2, 1/2 तो बाबू पहले 2 रहा था, 1 बढ़ गया बाबू ना, तो कितना 3, तो बाबू ये मूल्य था। अब इसका उल्टा क्वांटिटी यानी आर्टिकल, तो बाबू इधर 3 आने का, इधर 2 जाने का। सेकंड तरीका ही अच्छा हमको लग रहा है। किताब का बाबू कितना का, तो 4 का, 4 अंडा। हम कहेंगे बाबू कितना 1, तो काटेंगे तो 4 बार में काटना है, तो 4 3 कितना 12 और 4 दूनी कितना बाबू 8। कुछ पूछा वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान तो मैं यही खा रहा हूँ ना, तो बाबू भागा दीजिए कितना है 24, तो 24 को भागा दीजिए कितना से, 24 को भागा दीजिए 8 से, तो भागा देंगे तो 8 के 24। यानी अगर पूछता ना कि 1 केजी का बताइए तो 3 रुपया प्रति केजी, लेकिन 1 दर्जन पूछा है तो 1 दर्जन में कै गो 12 गो, तो बढ़ती है कितना 36। यानी राइट आंसर कौन जाएगा बाबू? सी। आगे बढ़ जाए। चलिए एकदम पूरा रिवाइज हो जाएगा ये वाली टाइप। अब दांत निपोड़ना है तो निपोड़ ही रही है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बाहर दांत आएगा तब प्रॉब्लम होगा कि हाँ पैसा है ना पापा के, टेंशन क्या लेना। तो पापा के पता है कि हाँ बाबू, वो तो सिर्फ बाप को ही पता है कि 40 को बूंद टपकता है तो 1 रुपया तैयार होता है। तो सब बेटा बेटी की क्या पता है? स्वीटी तो सोच रही है कि हमको पापा से ज्यादा तो मम्मी कमाता है। तो चलिए कितना बाबू? हाँ ये है नहीं कन्फर्म बोलिए, तब आपका आएगा फुल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल खुद से बनाइए। 40% का फ्रैक्शन बाबू, चलिए 40% का फ्रैक्शन कोई नहीं बोलेगा, रुक जाएगा। 2 बटा कितना 5, तो मूल कितना 5, 2 बढ़ गया तो कितना 7। अच्छा इसको पलटेंगे ना बाबू, तो 7 इधर 5 इधर। किताब का रहा बाबू कितना केजी कम, 6 केजी। हम कह भाई कितना 2, तो काटेंगे तो 3 बार में, तो निकालेंगे तो 3 17 21, यानी 21 केजी। ये निकालेंगे तो 15 केजी। क्या पूछा वो देख लीजिए। तो बढ़ा हुआ मूल बताइए, तो बढ़ा हुआ मूल, इसका मतलब अब बढ़ा हुआ मूल तो हमारा यही है ना 7 ना। पहले तो 5 रुपए खा रहे थे कोई चीज लेके, अब खा रहे हैं 7 रुपए, तो बढ़ा हुआ तो मूल ही है। तो बाबू देखिए टोटल कितना बाबू 600। हम भागा देंगे 15, 15 चौके कितना 60, 4 एगो जीरो ही है तो कितना बाबू 40। चलिए हाँ यही टाइप है, सब छटवाए थे बस।
ऑप्शन रुक जाएगा, कुछ सोचने लगे। सही है, पी के मतलब पैसा समझिएगा यहाँ पे, इतना पी लेवल है ना, तो इसका मतलब पैसा, 35 पैसा, 62 पैसा, 53 पैसा हुआ है। हो सकता है, थोड़ा सा रुक जाइए तब। 10% का फ्रैक्शन बाबू बताइए पल्लवी कुमारी। 1/10। तो बाबू यहाँ कमी बोला है ना, तो 10 में 1 कमेगा बाबू, तो कितना हो जाएगा 9। ये बाबू मूल्य था, मूल्य का उल्टा क्वांटिटी यानी वस्तु होता है। तो यहाँ करेंगे, अलर्ट की बात नहीं करिए। 9 से कितना बाबू 10, किताब का 5 केजी कम, तो अब समझदार हो गए। तो यहाँ अंतर देखे तो कितना 1, तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 9 यूनिट 9 × 5 = 45 होगा का। अब 10 × 5 कितना हो जाएगा 50। अब इन्हें सोचिएगा कहाँ से लाए 50 और 10, बात समझिए कहाँ से लाए ना। अच्छा, अब पूछा है कुछ बाबू कही ना कि चीनी का मूल कीमत बताइए और कम हुआ कीमत का मूल बताइए। तो आप करिए, रेट देखिए कितना था 270 ना, तो 270 को भागा दे दो कितना से 45 से, और इसको भी भागा दे दो बाबू 270 से ही भागा दे दो, लेकिन 50 से। सही बोलिए, काटेंगे वो पहले काटिए, 9 से काटेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, काटेंगे बहुत है कितना बार में 6 बार में, 6 रुपये प्रति केजी या प्रति, हाँ जो भी रहा होगा। अच्छा, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 50 25 50 25 बच जाएगा कितना 2 5 के 20। तो बाबू देखिए 6 रुपया है, ये 5 रुपया 40 पैसा है, तो अंतर कितना बाबू 60 पैसा है का। हे भगवान, बहुत मार मारेंगे यहाँ, पी पी लिखा है पैसा। हाँ, कहने पूरा पूरा क्लियर बोल रहा था ना कि पहले वाला कीमत और अभी वाला कीमत का अंतर बताए, तो आप बढ़िया से समझ जाते हैं। ये थोड़ी सी बोला है घुमा के खाली कि तदनुसार चीनी का कीमत और कम हुई कीमत का अंतर, का मतलब पहले वाला और अभी वाला में अंतर पूछना चाह रहा है। क्लियर बोलिए, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको करिए। दे दे दो। चलिए, एक, यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक खरीदता है, तो 1 रुपया में रबड़ों की संख्या कितना होगा। आइए देखते हैं, तो 25% का फ्रैक्शन निकालिएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा 1/4, कमी बोला है ना,
तो 4 से 1 कमेगा तो कितना हो जाएगा? 3। प्राइस, क्वांटिटी, वस्तु, आर्टिकल, 3 तो कितना हो? 4 ना, 4। तो ये पूछना कहाँ 4 है भाई? तो कितना 1 रुपया में कितना? 2 अधिक, तो काटेंगे बाबू तो 1 हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? 6 ना। ये निकालेंगे तो कितना होगा बाबू? 8 होगा। तो इसने कहा कि 1 रुपया में, हाँ इसे नहीं निकालना पड़ेगा। ये पूछ रहे कि 1 रुपया में प्राप्त रबड़ की संख्या पूछा आपसे। काला बाबू ओ देखिए आंसर 6 जाएगा बाबू। इसको समझिए कैसे, खाली लॉजिक समझ जाना है यहाँ पे। 1 रुपया में कितना रबड़? 2 रबड़। अब अति क्वांटिटी निकाले तो कितना है? 6 है। यहाँ कितना है? 8। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि 1 रुपया में रबड़ की संख्या कितनी हो रही है? तो 1 रुपया में 6 रबड़ हो रहा हो। 1 रुपया में ही पूछा है तो 1 रुपया में ही वाली आती वाला पर जाता, पार्टनरशिप वाला आती पे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस पे। हाँ चलिए लास्ट होगा सही ना हो। ये भी वही समझना है कि पहले घटने वाले से पहले 1 रुपया में ही पूछना चाह रहा है, जैसे पीछे अभी बनाया था ऐसा ही। 1 में 8 है, 1 में 8, 2 में 8 है, इस तरह लिखा है, इसका ऑप्शन में लिखा है। चलिए 33 पूर्णांक का मतलब होता है 1/3। 8 है 6, आपका 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 8 था, 2 था, 4 था, 12 था, 8। 33 का फ्रैक्शन बाबू 1/3 ना, 1/3। तो 3 1 का में कितना? 2। इधर 2 तो कितना? इधर 1, सॉरी 3 ना। तो करेंगे तो 1 का अंतर तो 4, तो इसको निकालेंगे। 4 तो नहीं 8 है, यहाँ 4 पे कितना? 12। पहले वाला मूल पूछा है तो 1 रुपया में कितना बाबू? तो 8 हो। हाँ थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।